नमस्कार, जोहार, स्वागत है आपका डिजिटल झारखंडी समाचार में। चलिए झारखंड की आज की बड़ी और तमाम मुख्य खबरों पर बात करते हैं, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। मैया सम्मान योजना के कारण छात्रवृत्ति और राशन पर संकट, बाबूलाल मरांडी ने उठाया सवाल, सत्ता पक्ष ने बोला जवाबी हमला। दरअसल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि पिछले 9 महीने से राज्य के 34 लाख आदिवासी, दलित और ओबीसी छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिली है। इसकी वजह से लाखों बच्चों की पढ़ाई पर संकट मंडरा रहा है। बाबूलाल मरांडी का यह भी आरोप है कि पिछले 7 महीने से ग्रीन राशन कार्ड धारकों को अनाज नहीं मिला है। गरीब परिवार भूखमरी की कगार पर है। और आपको बताते चले कि बाबूलाल मरांडी ने इसके लिए राज्य सरकार की मैया सम्मान योजना को जिम्मेदार ठहराया है। उनका कहना है कि इस योजना से भुगतान के लिए बच्चों की छात्रवृत्ति, बुजुर्गों को पेंशन और गरीबों का राशन छीनने के लिए राज्य सरकार मजबूर हो गई है। दूसरी ओर विभागों की राशि सरेंडर कराकर विकास योजनाओं को रोक दिया गया है। और आपको बताते चले कि बाबूलाल मरांडी ने यह भी कहा कि इसे हेमंत सरकार की आर्थिक कुप्रबंधन और प्रशासनिक विफलता का सबूत बता दिया है। उनका कहना है कि समाज के एक वर्ग को संतुष्ट करने के लिए बाकी सारे वर्ग के अधिकारों की बलि कैसे चढ़ाई जा सकती है। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सोशल मीडिया पर टैग करते हुए छात्रवृत्ति और गरीबों को राशन सुनिश्चित कराने की मांग कर दी है। बाबूलाल मरांडी ने इन सवालों पर मुख्य सत्ताधारी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जवाबी हमला भी बोल दिया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा है कि विपरीत हालात में 55 लाख लाभुकों को मैया सम्मान के तहत 2,500 रुपए दे दिया गया है। इसका जिक्र भी करना चाहिए। केंद्र सरकार 1,36,000 करोड़ दबाकर बैठी है, इस पर कुछ क्यों नहीं बोलते। झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रवक्ता ने कहा कि राशन मिल रहा है, बाबूलाल मरांडी गलत बयानबाजी कर रहे हैं। कहीं गतिरोध होगा उसे सरकार दूर करेगी। उन्होंने बाबूलाल मरांडी पर चुटकी लेते हुए कहा कि पार्टी के अंदर जगह पाने के लिए लड़ना है तो लड़े, लेकिन सरकार पर गलत टिप्पणी ना करे। झारखंड से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, जहां पर कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की का बड़ा बयान सामने आ गया है। कहा कि झारखंड में अब 1 एकड़ से कम वाले निजी तालाबों का भी अब जीर्णोद्धार होगा। दरअसल झारखंड की कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने रांची के कांके स्थित कृषि भवन का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि झारखंड में अब 1 एकड़ से कम में बने तालाब का भी जीर्णोद्धार किया जाएगा। अगले वित्तीय वर्ष में निजी तालाबों के लिए विभाग को प्लान तैयार करने का निर्देश दिया गया है। और नए निर्देश के अनुसार अब तालाब के जीर्णोद्धार के दौरान सीढ़ी का भी निर्माण कराया जाएगा। वर्तमान में निजी तालाबों के जीर्णोद्धार के लिए कम से कम 1 एकड़ और अधिक से अधिक 5 एकड़ वाले तालाब की योजना चल रही है। इस योजना से बड़ी संख्या में किसानों के छोटे तालाबों का जीर्णोद्धार नहीं हो पा रहा है। और आपको बताते चले कि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कृषि विभाग आने वाले समय में सब्जियों के एमएसपी तय करने की दिशा में काम करेगा। उन्होंने कहा कि फूल गोभी और पत्ता गोभी जैसी सब्जियों की दर दूसरे राज्यों के व्यापारी आकर कम कर रहे हैं। इससे स्थानीय किसानों को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। कृषि भवन के कर्मियों और अधिकारियों के छुट्टी पर चले जाने से लेकर के नाराज दिखी। उन्होंने कहा कि क्रिसमस से लेकर के नए साल या दूसरे पर्व त्योहार मनाना जरूरी है, लेकिन इसका काम पर असर नहीं पड़े, इसका ध्यान रखना चाहिए। झारखंड से और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर कितने बांग्लादेशी घुसपैठिया कब और कहां से आए और इसको लेकर के गृह मंत्रालय से मिला चौंकाने वाला जवाब। दरअसल झारखंड समेत अन्य प्रांतों में बांग्लादेशी घुसपैठ और अवैध आप्रवासन से जुड़ी गतिविधियों को लेकर के जारी राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इसका कोई डाटा केंद्रीय स्तर पर उपलब्ध नहीं है। इससे संबंधित जानकारी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों या आप्रवासन ब्यूरो के पास हो सकती है। सूचना अधिकार के तहत मांगी गई एक जानकारी में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यह स्पष्ट किया है। और आपको बताते चले कि झारखंड जनाधिकार महासभा से जुड़े सीरज दत्ता ने सूचना अधिकार के तहत ऑनलाइन आवेदन के जरिए इससे संबंधित जानकारी केंद्रीय गृह मंत्रालय से मांगी थी। और गृह मंत्रालय ने सीरज दत्ता द्वारा पूछे गए सवालों के उत्तर में यह जानकारी दी है कि अवैध घुसपैठिए भारतीय सीमा से चुपके से प्रवेश करते हैं। ऐसे सारे मामले विदेशी अधिनियम का निबंधन 1939 और नागरिकता 1955 के दायरे में आते हैं। और देश में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों और उनकी इस दौरान गतिविधियों से संबंधित कोई डेटा केंद्रीय गृह मंत्रालय के स्तर पर उपलब्ध ही नहीं है। और इससे संबंधित जानकारी राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेशों और आप्रवासन ब्यूरो से मांगी जा सकती है।
चलिए अब बात कर लेते हैं झारखंड के मौसम की। तो झारखंड में बादल छटते ही फिर बढ़ेगी ठंड, 10 डिग्री के नीचे जाएगा तापमान और कई जिलों में रहेगा कुहासे का असर। दरअसल पूरे झारखंड में अभी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर है, इस वजह से कई हिस्सों में बादल छाए हुए हैं और मौसम केंद्र का पूर्वानुमान है कि अगले कुछ दिनों में राजधानी रांची सहित कई हिस्सों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर कम हो जाएगा और इस कारण न्यूनतम तापमान में गिरावट भी आएगी और पूरे राज्य में 4 जनवरी तक मौसम साफ रहेगा। इसके बाद तापमान कम होगा। राजधानी रांची का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, वहीं अधिकतम तापमान भी 25 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है। और आपको बताते चले कि मौसम विभाग ने कहा है कि अगले कुछ दिनों तक राज्य के कई इलाकों में सुबह और शाम के बाद घना कोहरा छाया रह सकता है। इसे लेकर के मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। और बीते 24 घंटे की बात करें तो बीते 24 घंटे में राज्य में अलग अलग जगहों पर मौसम का मिजाज अलग अलग रहा है। कुछ स्थानों पर छिटपुट बारिश भी हुई है और मौसम विभाग ने बताया है कि बादल और कुहासे की आंख मिचौली के बीच सुबह शाम 7 जिलों में कोहरे का असर देखने को मिलेगा। झारखंड के पलामू, गढ़वा, लातेहार, चतरा, लोहरदगा, गुमला और सिमडेगा में अगले कुछ दिनों में तक घना कोहरा छाया रह सकता है। इन्हीं 7 जिलों में घने कोहरे की चेतावनी जारी की गई है और मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार आज से मौसम साफ हो जाने वाला है। ऐसे में बादल छटने की वजह से न्यूनतम तापमान 5 से 6 डिग्री तक की गिरावट देखने को मिलेगी। झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का बहुत बड़ा बयान, बदलेगी अब टीचर्स ट्रांसफर की पॉलिसी, 10,000 शिक्षकों की होगी बम्पर बहाली। दरअसल झारखंड के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता मंत्री रामदास सोरेन ने बहुत बड़ा बयान दे दिया है। झारखंड के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के ट्रांसफर संबंधित नियमों में अब बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। इसके लिए विभाग की ओर से तैयारियां भी की जा रही है, जल्द ही इसे सार्वजनिक किया जाएगा। इसके बाद शिक्षकों की गृह जिले में स्थानांतरण की प्रक्रिया सरल हो जाएगी। उन्होंने कहा कि स्थानांतरण से संबंधित नियमों की समीक्षा की जा रही है। कई शिक्षकों ने शिकायत की है कि वर्तमान नियमों की वजह से शिक्षकों का स्थानांतरण नहीं हो पा रहा है, ना ही म्यूचुअल ट्रांसफर ही हो पा रहा है, जिससे समस्या हो रही है। इसे देखते हुए यह संशोधन किया जा रहा है। और आपको बताते चले कि शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने जमशेदपुर सर्किट हाउस में एक बैठक की, जिसमें उपायुक्त संघ कई और दिग्गज शामिल रहे। इसमें मंत्री ने कहा कि पिछले दिनों उन्होंने सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का दौरा किया था। पाया कि स्कूलों में सारी व्यवस्थाएं बेहतर है, लेकिन स्कूल में कोई सुरक्षा कर्मी नहीं है, ना ही कोई माली है। सीनियर सेक्शन के बच्चे यहां पढ़ाई करते हैं। इसीलिए उन्होंने निर्देश दिया है कि तत्काल आउटसोर्स कर सभी स्कूल में 2-2 सिक्योरिटी गार्ड एवं एक माली की बहाली की जाए। शिक्षा मंत्री ने कहा कि वे लगातार स्कूलों का दौरा कर रहे हैं, शिक्षकों से मिल रहे हैं। इस दौरान एक बात सामान्य तौर पर दिख रही है कि गांव के स्कूलों में पदस्थापित शिक्षकों ने सेटिंग गेटिंग के जरिए शहर के स्कूलों में अपना प्रतिनियोजन करवा लिया है। इस प्रकार के शिक्षकों की सूची तैयार करने की जिम्मेदारी जिला शिक्षा पदाधिकारी को दी गई है। खासतौर पर हाई स्कूल के इस प्रकार के शिक्षकों का प्रतिनियोजन टूटेगा। भाजपा ने 9 स्थानों पर कैंप लगाकर 1900 नए सदस्य बनाए। भाजपा महानगर की तरफ से धनबाद विधानसभा के अंतर्गत के सभी 7 मंडलों एवं भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा विभिन्न स्थानों पर कैंप लगा करके सघन सदस्यता अभियान चलाया गया। जिला सदस्यता प्रभारी ने बताया कि अभियान कैंप की शुरुआत भाजपा युवा मोर्चा के तत्वाधान में पार्क मार्केट के स्वामी विवेकानंद चौक पर आयोजित कार्यक्रम से हुई और इन कैंपों के माध्यम से कुल 1900 नए सदस्य बनाए गए। युवा मोर्चा के द्वारा पार्क मार्केट से कैंप में लगभग 210